जय माता के आदरणीय साथियों, श्रोतागणों, आज रविवार का दिन है। सभी लोगों के वैसे फुर्सत का दिन होता है, फिर भी घर के घरेलू कार्यों से समय किसी को मिलता नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि अवसर परे को हथियार है, जो मिल जाए वो हथियार है। एक कहीं व्यक्ति एक घबराहट में जब उस पर कई लोगों ने धावा बोल दिया तो उसको कुछ नहीं मिला, तो एक रोड़ा मिला, ईंट का रोड़ा। और ईंट के रोड़े से उसने अगले व्यक्तियों को फेड कर दिया, डरा दिया और भगा दिया। प्राय हम लोग देखते हैं हमारे पास संसाधनों की कमी होती है, उसमें फिर हमको थोड़ा सा दिमाग की मेहनत करनी पड़ती है, सब काम सही हो जाता है। अभी हमें कॉलेज ग्राउंड में यहाँ एक अमृता हाट करके लगी थी इस स्थान पर। अमृता हाट तो लग गई, रोजगार हुआ नहीं हुआ वो सब अपनी जगह है, पर कचरा ज़रूर विशेष हो गया। और इसे भी सफाई कर्मचारी सफाई करके यहाँ झाड़ गए। सबसे दुख की बात यह है कि इसमें ये जो बॉक्स हैं, ये जो खाने के बॉक्स हैं, इनमें रोटियां मिल रही हैं, और जिनको खाने का प्रयास ये बछिया कर रही है, इस बीच में कई थैली भी खा गई होगी। तो कई थैली भी खा गई, तो ये जो है हमने इसको हमें रोटी मिली, इसको अलग से बुलाया, निकाला, नहीं निकलेगी। तभी हमको माचिस का जुगाड़ नहीं था, और इसमें देखो इसमें सामान है। संभव है यहाँ माचिस होगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ जो नशा करता है या बीड़ी पीता है वो व्यक्ति यहाँ घूमने ही नहीं आएगा। जैसे कि आदरणीय पुष्पेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ बीड़ी वो माचिस मिलना असंभव है। तो फिर भी हमने देश नौक से आए राहगीर जो अपना रोजगार कर रहे हैं यहाँ, कुछ ये छुआरे पिस्ता वगैरह बेचने का, उनसे माचिस का जुगाड़ किया। थोड़ी देर के लिए उनसे माचिस मांगी, और माचिस तो वैसे मिल जाती, क्योंकि बुजुर्गों पे नहीं मिलेगी तो युवाओं पे मिलेगी। देखो वकील साहब, तो बड़ी डबल 20 वाली सिगरेट है, बच्चों के पास मांगते तो हम इनसे भी मांग सकते थे। अगर ढूंढते तो बच्चों से ढूंढना था, गलत जगह कर रहे, कि बड़े बूढ़े तो नहीं पी रहे इतना। अभी पुष्पेंद्र जी और हम, हाँ पी लो बेटा, पी लो, बढ़िया है। सुन, तो अभी मैं और पुष्पेंद्र जी इस सारे कचड़े को जला देंगे, जिससे कोई गाय नहीं खाए, और परमार्थ स्वरूप इसको। बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वीडियो बनाया जाए, पर ये इसलिए और बनाया कि हम लोग कहीं से भी कुछ ना कुछ इस तरीके का पुनीत कार्य, अच्छा कार्य देश हित में, समाज हित में, पर्यावरण हित में कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा भले ही कोई राष्ट्रपति पुरस्कार ना दे, पर अपनी आत्मा में जो हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है वो जरूर आशीष देंगे, ये तय है। अभी निकला, अभी थोड़ी थोड़ी टपका के, और सारा कचरा अभी तो यहाँ बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, और बड़ा सुकून मिल रहा है। एक थैली लेके वकील साहब उसको टपका दे, चारों बगल, चारों तरफ से घुटेगी ना जब ज़्यादा बुरे। तो वकील साहब मुझे पता नहीं कचरा टपका रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, ताप रहे हैं, जाने गोली बना रहे हैं तो ताप रहे हैं। तो अभी सफाई कार्यक्रम का ये जो योगदान है, प्राय सभी को करना चाहिए। पर हम लोग जब करते हैं, जब हमारे कोई आइडल होते हैं, नेता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अध्यापक होते हैं, जब वो कहते हैं जब ही हम करते हैं, वैसे नहीं कर पाते। देखो क्या क्या चीज़ पड़ी है यहाँ। अब इन बच्चों को पता नहीं है कि ये मोबाइल से वीडियो बन रही है, इनका फोटो आवे उवे। रणवीर सिंह फौजदार जी जुड़ गए। वकील साहब, मैं सफाई कार्यक्रम के तहत मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। इस आग को तो मैं अच्छा लगा लेता हूं आपसे ज़्यादा, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फिलहाल दाएं से काम कर रहा हूं, पर ये आप लोगों को थोड़ा सा सफाई व्यवस्था के बारे में
और लाइव के माध्यम से इन्हें संतुष्ट करें। अच्छा, काम को निपटा लें, फिर हम रूबरू होंगे। अभी समझ में आई कि लोग आग क्यों लगाते हैं। बड़ा आनंद आता आग लगाने में साहब। अभी तो उधर एक पीछे की तरफ और एक ढेर पड़ा है, वहाँ भी इसे ले जाएंगे। चलो, अब ये गाय तो भूखी प्यासी है बेचारी, इसे क्या पता है इसमें क्या मिलेगा इनको। क्योंकि डॉक्टर संदीप कटारा जी जुड़े हमारे मित्र। अभी देखो ये रोटी का टुकड़ा है, इसको खाने के लिए प्रयास जतन कर रही है, और इसको खाने के लिए इसको कई पॉलीथिन खानी पड़ेंगी। देखो कितनी आतुर हो रही है। तो हमें अच्छे नागरिक होने के नाते पॉलीथिन का बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है। इसे अलग अलग जगह पर अन्यत्र स्थान पर नहीं डालना चाहिए। संभव हो जहाँ तक इसको नष्ट कर देना चाहिए। इतनी सारी पॉलीथिन अगर किसी खेत में होंगी ना तो पैदावार नहीं होगी, ये तय मानिए। तो हमें क्या करना है, हमें वो अच्छे काम करने जो सबको फायदा करें। प्रशासन को भी इसमें सफाई कर्मचारियों द्वारा हिदायत में लेना चाहिए था कि हाथ तो लग जाए अपनी पर हो, कचड़े को भी वो साथ ले जाए। ये बहुत बड़ा तरीका है, जयपुर में भी होता है कि अपने खाया पिया इस पॉलीथिनों में पैक करके फेंक देते हैं। तो प्राय आप देखो जयपुर में गायों के साथ पेट में पॉलीथिन का या कुछ इस तरीके से वो कचरा बहुत निकलता है। और संदीप कटारा जी तो जानते हैं भाई, पशुओं के डॉक्टर हैं। अभी कल परसों वीडियो देखी, उसमें कई किलो पॉलीथिन। और देखो ये खास बात कि ये 2 डंडे भी हमें हथियार के तौर पे रास्ते में पड़े मिल गए। माचिस कहीं से, डंडे किसी से, और आग कहीं लग रही है। तो बड़ा सुंदर लोगों के लिए संदेश, लोग इस बात को अमल में लाएं। अब एक पंथ 2 काज हो रहे हैं, जाड़ा भी भगा दिया, सफाई भी हो गई। अभी वो ढेर बकील साहब, वो देखो एक पॉलीथिन ले चलो जली हुई। अरे भगवान, ये वहाँ तो बहुत ढेर है। अभी एक ढेर है, ले लेगा पॉलीथिन, ले लो डंडे। मेरे को ये मिल गया कागज, नहीं तो कट्टा तो रख पड़ेगा ना। है कागज, पहुँच गया। ओए गिर गया। चल भैया, ये तो मना कर रहा है जाने से। अभी डस्टर हो जाएगा तो कोई कितनी बढ़िया अंडरवियर को बेचारा अपनी तिलांजलि दे गया। तो हमारी बात बड़ी अच्छी लगी होगी। अवसर परे का हथियार है, किसी ना किसी माध्यम से डंडा यहाँ, माचिस यहाँ, आग लगाने के लिए कचरा यहाँ। अभी देखो कितना ढेर है यहाँ। ये लो साहब, अभी इधर हो गया। इस कार्य को करके बड़ा अंदर आत्मा में एक सुकून सा मिल रहा है कि हाँ चलो कुछ हटके किया। जहाँ नेता प्राय कोई ना कोई विशेष दिन पे ऐसा इवेंट करते हैं। ये तो जिला प्रशासन प्रशस्ति पत्र कोई छोड़ गया कोई भैया, समूह अजमेर अमृता हाट। कहाँ रोजगार की ज़रूरत है, कहाँ कोई इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। कितना कचरा, वो तो देखने में एक जगह का ही आया है, कितना कचरा यहाँ, पूरा नाला भरा पड़ा है। यहाँ से वहाँ तक सब सफाई। हालांकि ये आग जलाना भी अल्टरनेट नहीं है, पोल्यूशन तो करता है, पर इसको कौन जाने कब ले जाएगा। मुझे चिंता इस गाय की थी कि ये कुछ खा ना ले, और गाय पॉलीथिन खा लेगी तो फिर इसका भविष्य खतरे में। जब भी हमको पीड़ा होगी, हम हिंदुओं को पीड़ा होगी,
आज संडे का दिन है तो आज यहाँ कॉलेज ग्राउंड लोगों से भरा पड़ा है। बेचारे सब लोग क्रिकेट प्रेमी तो अपना यहाँ क्रिकेट कर रहे हैं। घूमने वाले जो प्राय घूमते हैं वो घूम ही रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं। सब लोग अपने नित्य कार्य में लगे हुए हैं। यातायात ऑफिस के पीछे हुआ ये बहुत सारा कचरा है। मैंने एक बुजुर्ग को एक तर्क करते देखा परसों के दिन। अच्छे थे वो सज्जन भी। वो किसी पार्षद जी से कह रहे थे, हम घूमने आते थे, पार्षद जी कह के करवाओ ना। पार्षद जी ने कई जगह उन्होंने कह भी दी थी। तो मैंने उनसे कहा था कि बाबूजी हाँ, ये काम तो हम लोग भी कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। वो उनके मुंह से निकल गया, ये नहीं हुआ तो हम संडे को करेंगे। वो लॉ लग रही थी हमको, तो आज संडे हमको मिला ये सौभाग्य। और देखो खाने को इस तरीके से पैक करके जैसे कोई बाजार से सामान लाए हो। कोई इसको ये समझेगा यानी इसमें बहुत किचन का भी सामान लेके आए हों ये लोग। चलो आप सभी से बात कर रहा था, अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कोई आगे का दिन हमारा तय हो। हमें हमारे चाचा जी थे आदरणीय, ताऊ जी की उम्र के थे पर बोलते हम अंकल जी आंटी जी थे। तो श्री रामवीर जी मिश्रा लगे हाथों बता देता हूँ। सूरजमल नगर रामनगर जो कॉलोनी थी पहले वहाँ रहा करते थे। वहाँ जब रहते थे तो उनकी आदत थी वो बिहारी जी जाते थे मॉर्निंग में। मैं गर्व से कहता हूँ ऐसे व्यक्ति से मैंने प्रेरणा ली। तो उनकी आदत सबसे अच्छी थी कि एक तो रोड लाइटों पे उन्होंने कई जगह तो व्यक्तिगत स्विच लगवाए कि भैया ये तार और स्विच ऐसे लगा दो, जैसा कि उनकी देखा देख मैं भी करता हूँ। और सुबह वो निकलते थे, जब बिहारी जी जाते थे जब तो अंधेरा हुआ करता था और लौटते समय उनको वहाँ उजाला हो जाता था। तो उनका एक स्वभाव था, वो सारी लाइटें बंद करते हुए वापस लौटते थे और राधे राधे का नाम उच्चारण करते थे। प्राय मेरे साथ भी यही है। मेरे ताऊ जी पार्षद दयाचंद पचौरी जी का यही हाल है। घर में कोई भी अनैतिक लाइट नहीं जलनी चाहिए। काम है तो जलनी चाहिए, नहीं बंद करो। तो उनका फ़ायदा ये मिला कि मैं राज्य की, देश की काफ़ी ऊर्जा को संचित कर पा रहा हूँ। और फालतू बिजली फूकती हुई मुझे अच्छी नहीं लगती है। पैसे कहीं और माध्यम से खर्च कर लो, पर ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को वो पैसा बिजली के माध्यम से ही देना पड़े। अभी साहब चोखा चल रहा है काम और मानो करीब एक ट्रॉली भर जाती है इनसे। दबा दबा के भरते तो इतना कचरा यहाँ है। खूब भेलपुरी की कुल्फी सी पड़ी है और इसमें जन कहाँ कहाँ का इतने प्रकार का कचरा इसमें समाहित है। उम्मीद करता हूँ बुजुर्गों की सिखाई हुई बातों को हम अमल में लाएंगे और आगे के समय में जितना भी जीवन है एक संकल्प के साथ जिए कि हमें कचरा नहीं फेंकना। कहीं ना कहीं हम समझदार तो बहुत हो गए, पर ज़्यादा समझदार हो गए हैं हम। मैं अभी भी कोई चीज़ ले जाता हूँ, आपको सच बताऊँ, उस पॉलीथिन को झड़कार के साफ़ कर लेता हूँ। दूध दही में हो गई हो तो उसे मैं धो के रख देता हूँ, सुखा देता हूँ। फिर उसको कहीं भी किसी ढक्कन में टाइट करने में लगानी हो या कोई चीज़ में डालना हो, कुछ रखना हो, मैं उसको रिसाइकिल करता हूँ, काम लेता ही हूँ जहाँ तक उसकी एक लिमिट पूरी नहीं हो जाती। भी चाहिए, जब तक थैली में दम है काम करना चाहिए। अभी फ़ोनों का सुबह से आना शुरू हो गया है, अभी निकलेंगे, दिनचर्या संभालेंगे। आप सबने मुझे सुना, सबसे तगड़ा धन्यवाद, बढ़िया धन्यवाद आपको दूंगा रणवीर जी फौजदार और हमारे मित्र संदीप कटारा जी को। अभी दोनों हाथों से काम करेंगे। देखो कितना ज़्यादा ढेर है और वकील साहब ने उसको इकट्ठा करके इतना ढेर, काफ़ी समय लगेगा और इसको छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। कोशिश ये करेंगे जब तक जले, जब तक हम इसके नज़दीक रहें, जिससे कोई भी
आगजनी आदि की कोई समस्या ना हो। जय माता की, जय हिंद, जय भारत।